महाराज जी मुझसे, हो सकता है महाराज जी मुझे बुलाना चाह रहे हों जी। वो इनका बंदूक का काम है, कोई इनका बंदूक का काम है, तुम कल इनका बंदूक का काम करवाओ। आपसे कहा? हाँ। मैं क्या काम है बाबा? तो कुछ लाइसेंस का लफड़ा था, कुछ उनका बंदूक के लाइसेंस का लफड़ा। ये गीता प्रेस गोरखपुर ने 70-71 में इंग्लिश का ट्रांसलेशन आया था, गुटके आए थे उनके, तो 20-25 गुटके पे गुरुदत्त शर्मा जी ने राम राम सबको लिखवाया उन पे, इंग्लिश हिंदी वाले वर्जन थे। एक महाराज जी ने दोनों को युति एक बना दी थी, साथ बना दिया था, और बुलेट गाड़ी पे चलते थे, चाहे कैची जाए चाहे वृंदावन आए, यहाँ तक देखें तो ये आते थे। तब तक महाराज जी के पास लोगों का को पता ही नहीं था कि राम प्रकाश जी कौन है और ये कौन है। बात मामा की हुई, पूज्य श्री राम प्रकाश जी की बात हो रही है, तो इनका सानिध्य कैसा रहता था महाराज जी के साथ? ये जब हम महाराज जी के साथ हमारा जब जाना हुआ है, तब तक इनकी अवस्था इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, मतलब है कि करीब करीब 50 के करीब के मगर हो चुके थे। तब वहाँ पर इनका 24 घंटे रहना या आना जाना नहीं होता था। वैसे ये धर्मनारायण जी और मामा, ये दोनों की जोड़ी थी, उनके बिना वो अधूरे थे, उनके बिना वो अधूरे थे दोनों का। एक महाराज जी ने दोनों को युति एक बना दी थी, साथ बना दिया था, और बुलेट गाड़ी पे चलते थे, चाहे कैची जाए चाहे वृंदावन आए, यहाँ तक देखें तो ये आते थे। तब तक महाराज जी के पास लोगों का को पता ही नहीं था कि राम प्रकाश जी कौन है और ये कौन है। तो कभी कभी हम इनको देखा करते थे, और महाराज जी 2 घंटे या 3 घंटे में इनको विदा कर देते थे। दोनों लोग दोनों थे साथ, दोनों साथ ही होते थे, साथ ही साथ। अकेले मैंने कभी नहीं देखा। मामा भांजे, मामा भांजे, यानी पूज्य राम प्रकाश जी महाराज जी के साले होते हैं। अच्छा, ये तब तक, ये आज ये सब चीज़ हो रही हैं, लेकिन उस वक्त तक 73-72 तक ये सब चीज़ें जो हैं इस तरह रिश्तों में किसी को भी नहीं मालूम थी, न कोई जानता नहीं था। तो जब ये आया करते थे तब आपको पता होता था कि ये महाराज जी के पुत्र हैं या ये इनके साले हैं? हाँ, हमें कुछ मालूम था, कुछ आभास था, क्योंकि हम महाराज जी के आगरा परिवार तक और महाराज जी के धर्मनारायण जी के वहीं कुछ वो निकटस्थ लोग जो हैं उनसे काफ़ी हो चुके थे जो है ये किस सन की बात है? ये मैं 70, 71, 72, 73 तक के दौरान की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। 70 के बाद की बात है। 70 से 73 तक महाराज जी का शरीर हो गया सितंबर 73 में, तब की बात है। अकबरपुर से कोई महाराज जी के पारिवारिक सदस्य, पारिवारिक इसलिए कह रहा हूँ, महाराज जी का परिवार तो बहुत बड़ा है और आज तक निरंतर बढ़ रहा है। अकबरपुर में जो उनके पैतृक परिवार है, उसके भी कोई सदस्य से हमारे परिवार का कोई संबंध रहा था पहले? महाराज जी के अकबरपुर के परिवार के एक विद्याराम बाबा थे, और उनकी पिंडी और उनकी बिल्कुल महाराज जी को बिठाओ और उनको उठाओ, उन्हें बिठाओ और उन्हें उठाओ, बिल्कुल एक सी थी। विद्याराम बाबा कहते थे उनसे जी। मेरा छोटा भाई वो उनसे बहुत ज़्यादा नज़दीक था, और वो उन्हें मोटरसाइकिल पर बैठा के वो पहलवानी करते थे, तो उनके पैरों से वो थोड़ा कमज़ोर हो गए थे विद्याराम बाबा। तो मेरा छोटा भाई वो आगरे में रहते थे, इनके घर पर पड़े रहते, तो वहाँ से वो मोटरसाइकिल बाइक पर उनको हूँ मुझे वहाँ छोड़िया, हूँ मुझे वहाँ छोड़िया, हूँ बोल, उस बेल्ट में हूँ ज़्यादा बोलते हैं जी। और वो उन्हें उनसे हंसी मजाक भी करता था खूब जो है, और उनकी बहुत सी गांव की जो लड़ाई, पॉलिटिक्स और ये सब भी थी, और वो शायद पांडित्य कर्म में भी होशियार थे, कुछ करते थे गांव के देहात, ऐसे जहाँ तक मुझे कुछ ख्याल पक्का नहीं है ऐसा। तो विद्याराम बाबा आते थे, और वो विद्याराम बाबा महाराज जी के समय में आए हुए थे, और दीपावली से पहले की रात्रि थी, वो हल्का अंधेरा सा हुआ था। तो जो वृंदावन आश्रम की सामने वाली कमरों की लाइनें, तब तक ये सिंगल एक स्टोरी बन गई थी, और ये तब तक काम चल रहा था इसमें।
तो अंधेरे से में महाराज जी विद्याराम बाबा को लेके और उधर चले गए और अंधेरे में वो एक बरामदे में और खम्भे के पास जाके बैठ गए। जी। अब उनसे कुछ बातें मैंने की, गए कहाँ, अभी मैं तलाश करता रहा कहाँ गए, मैं भी बेचैन था तो मुझे मालूम किसी ने था इधर गए, तो मैं उधर चला गया। तो बड़े अंधेरे से में दोनों जने विद्याराम बाबा और महाराज जी चर्चा बात कर रहे थे। महाराज जी मुझसे, हो सकता है महाराज जी मुझे बुलाना चाह रहे हों, जी। वो इनका बंदूक का काम है, कोई इनका बंदूक का काम है, तुम कल इनका बंदूक का काम करवाओ। आपसे कहा? हाँ। मैं क्या काम है बाबा? तो कुछ लाइसेंस का लफड़ा था, कुछ उनका बंदूक के लाइसेंस का लफड़ा था, न क्या था, ऐसा कुछ था। जी। फिर आपने क्या किया? मैंने कि वो वहाँ उस ज़िले के डीएम के ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो असला बाबू कहते थे, मुझे कुछ नॉलेज, असला बाबू होता है, आज भी असला बाबू होता है, मैं उसके उस पर जाके अपना लाइसेंस लिया ना, मामला हो जाएगा, कुछ खाएगा पिएगा कर दे। तो महाराज जी हाँ जी करा के लाएगा, जी करा के लाएगा। सुबह को बात ख़त्म, कहीं कहाँ कुछ ना जाए। तो विद्याराम बाबा आते थे और अब पता नहीं महाराज जी के साथ उनका पारिवारिक चाचा का नाता था, भाई का था, ये नहीं मालूम मेरे को, कुछ था ऐसा कुछ। तो उनका फिर वो लाइसेंस हुआ है? वो फिर सुबह की बात, वो रात की बात रात में ख़त्म है कि सुबह रिन्यूअल है वो अपने आप कोई रात में उन्होंने जो है तो बस उनके सस्त लाइसेंस की भी चर्चा कर रहे थे। महाराज जी के पास हर तरह की चर्चा होती थी, चाहे वो शस्त्र लाइसेंस हो, चाहे विवाह की बात हो, चाहे आर्थिक अनुदान की बात हो, चाहे विधायक बनना हो, चाहे घर में बंटवारा हो, ये सब चीज़ें चलती थी। तो क्योंकि प्रवचन तो देते ही नहीं थे। तो दादा आप ये बताएं कि जब महाराज जी के साथ भक्त आते थे तो उन भक्तों के बीच में कभी ऐसा नहीं लगता था, कभी तो बैठ के समझाते होंगे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो प्रवचन हो जाता होगा ऐसे, लेकिन कहते थे कि प्रवचन नहीं करते थे। महाराज जी घर के मुखिया की तरह से, जी। जैसे अब बैठक में चौपाल पे जो परिवार के हेड होते हैं ना, वो बैठ रहे हैं, सारे लोग आए हैं, सबकी अपनी अपनी घर की समस्याएं हैं, बताया, किसी को समझाया, किसी को थोड़ी बहुत डांट वांट भी लगाई, ये भी कहा कि तुम हमारी सुनते नहीं हो, हम तुमसे कहते तुम सुनते ही नहीं हो, तुम सुनते ही नहीं हो, तुम सुनते ही नहीं हो। ऐसे इसी तरह घर परिवार की चर्चा होती थी। वो दूर दूर तक कोई ये नहीं कह सकता था कि ये कोई संत हैं। आदमी ज़्यादा ज़्यादा यही कहेगा कि बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, किसी बहुत बड़े परिवार के मुखिया हैं, और देखिए इनकी ये गद्दी लगी हुई है, बैठे हुए हैं, बैठक पे होता है ना, तखत लगा हुआ है, मसनद लगी हुई है, उस वाले तरीके से महाराज जी रहते थे। अच्छा, तब जो भक्त, हाँ, ये कभी ज़रूरत होता था कि कोई ले आया हनुमान चालीसा, तो वो भी बांट दी, हनुमान अष्टक ले आया वो बांट दी। ये गीता प्रेस गोरखपुर ने 70-71 में इंग्लिश का ट्रांसलेशन आया था, गुटके आए थे उनके, तो 20-25 गुटके पे गुरुदत्त शर्मा जी ने राम राम सबको लिखवाया, उन पे इंग्लिश हिंदी वाले वर्जन थे। वृंदावन आश्रम की बात है, महाराज जी सबको बांट दी, मुझे भी मिली, पुष्पा दीदी को भी मिली किताब, और हमको तो इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी, ABCD भी मुश्किल से आते, महाराज जी ने दी, रख ली। बाद में 8-10 साल बाद कुछ मौका आया पढ़ने का, तो वो पढ़ी, अभी भी रखी है। तो वहाँ कुछ था नहीं, कुछ धार्मिक वाला, हाँ मंदिर था, आश्रम था, वो सामने दिख ही रहे सबको, ज्ञान उपदेश या आज फलानी तिथि के दिन ये होगा, वो भक्त करते थे, व्रत रखें, उपवास रखें, किचन में खाना पीना व्रत उपवास के हिसाब से बनता था, लेकिन महाराज जी की तरफ से कुछ नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा होता था जाओ आरती कराओ, या बिहारी जी के दर्शन कराओ, और कोई जाना नहीं चाहता था, सब वहीं बैठे रहना चाहते थे। तो जो कोई भी वृंदावन में मंदिर में घुसने के बाद वहाँ इतना अपने शरीर से और मन से मग्न हो जाता, आज की आयु में मैं जो समझता हूँ वो महाराज जी का धक्का लगाने का तरीका था कि 1-2 घंटे के लिए वहाँ जम के बैठे हुए हैं सब लोग, बिल्कुल कोई उठना नहीं चाहता था, भूख प्यास कुछ नहीं लगती थी। मंदिर में घंटा बजे लगा, आरती होने की तैयारी हो रही है, फिर महाराज जी कहते थे जाओ आरती करके आओ, हनुमान जी की आरती में जाओ, आरती झटपट करके फिर वहीं बैठ जाते थे।
नहीं, आज की दृष्टि में हम देखें, जो भक्ति भावना होती है, भक्ति और अंधविश्वास के, भक्त और अंधविश्वास, वो कहाँ तक लोग सेटिस्फाई रहते थे वहाँ पर? बड़ा साधारण था, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, भोजन प्रसाद पाओ, और वहाँ तो साहब ऐसा था, मार्चिंग ऑर्डर बड़े सख्त होते थे, अब जाओ। और महाराज जी की भाषा में भब्बर महाराज जी को पसंद नहीं था। भब्बर पूछते थे, दादा ये क्या भब्बर कर रखा है, मचा रखा है लोगों ने, भब्बर मचा रखा है। भीड़ भाड़ उन्हें पसंद नहीं थी। भीड़ भाड़ होती थी खुद ही चले जाते थे निकल के। भंडारे हुए, खाया पिया और जो निकल गए, सब बिल्कुल निकल गए। आश्रम की एक अपनी व्यवस्था होती है, और उस काल में महाराज जी के जो आश्रम थे, आज भी उनके रूप हैं, लेकिन स्वरूप बदल चुके हैं।